हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व पेपर का हल। ठीक है, सन 2023 का सेट फर्स्ट है 824 ईजे। हमने इसके केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इन सब के आंसर मैंने एक नोट्स पे लिख रखे हैं, तो वो नोट्स आपके लिए दिखाता हूँ फटाफट और मैं समझा भी दूंगा वहीं पर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा। अब इसका नोट्स देखेंगे हम लोग। तो ये देखो, नोट्स पे लिखे हुए हैं सारे आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब पाया जाता है। आभासी एवं सीधा, ठीक है। तो देख लेंगे इसका आंसर। देखो बेटा, देखो ये अवतल दर्पण रहा, इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब ये तभी संभव है जब यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो जब जो वस्तु है हमारी एफ और पी के बीच रखी हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा आंसर, और नीचे लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो छोटे अक्षर को हमें बड़ा करके देखना है, तो कौन सा लेंस हम यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर देखो हम यहाँ से निकालते हैं, है ना। देखो हम जानते हैं P = 1/f होता है, अर्थात इसका मतलब ये है जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी, देखो ऐसा समझो, P = है 1/f के। अगर किसी की फोकस दूरी हम कम ले लें, फोकस दूरी बहुत कम ले लें, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उस लेंस की क्षमता अच्छी होगी। तो हमें कम फोकस दूरी का लेंस चाहिए होता है ना। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस से हम अक्षरों को अच्छे से पढ़ सकेंगे, आसानी से देख सकेंगे। ये इसका आंसर रहा। ठीक है, और फिलहाल ये यहाँ से देख लीजिए, पूछ रहा है कि हम छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करें, 50 सेंटीमीटर वाला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लेकर के। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ प्रत्येक की कितनी है, -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण लेंस संभवतः हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देखो माइनस में तभी आएगा जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इसकी निगेटिव में होगी, इस साइड में लेंगे तब। ठीक है, देखो भाई अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड ही रहती है ना। जैसे अवतल दर्पण है आपके पास तो फोकस दूरी इधर रहेगी, इधर तो माइनस में आएगी, सीधी सी बात है, निगेटिव में आएगी। और अगर ये वाला लेंस लेंगे तो ऐसे प्रकार से गण जाती है, ऐसे और ऐसे वापस आती है, तो फोकस दूरी यहाँ रहती है माइनस में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण में ही माइनस के संभव है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे कैसे होंगे, दोनों ही अवतल होंगे। ठीक है, दोनों ही अवतल हमने आपको चित्र बना के भी दिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग का नाम क्या है। भाई रेटिना, दृष्टिपटल, ये रेटिना कहते हैं, इस पर बनाता है प्रतिबिंब, तो ये तो साफ साफ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। कोई चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास कैसे हैं, समान है। कोई चालक तार है जिसकी लंबाई है और व्यास है वो समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और फिर जो है पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनकी ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका आंसर। दो बेटा, दोनों तार एक ही पदार्थ और लंबाई के और व्यास के बने हैं, आपको पता है ना। दोनों तार जो हैं एक ही पदार्थ के, एक ही लंबाई की और एक ही व्यास के बने हुए हैं, तो इनकी प्रतिरोध भी कैसे होंगे, दोनों के समान होंगे, है ना। तो अगर श्रेणी क्रम में पहले जोड़ा जाता है तो आर एस मतलब प्रतिरोध सीरीज क्रम में, तो आर + आर मतलब 2R हो जाएगा। अब इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है ना, R² / 2R आपको पता है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या आंसर आया है, R/2।
अब क्या है, हम जानते हैं जो H इक्वल टू होता है B² होता है ना। तो अगर सीरीज क्रम में लेंगे तो B² और RS की वैल्यू हमने निकाल रखी है। RS की वैल्यू हमारी ये है, RS की वैल्यू है 2R। तो पुट कर दो यहाँ पे, 2R हमने रख दिया तो आ गया V²/2R। और पैरेलल क्रम में निकालेंगे, सामान्यतः क्रम में, तो HP इक्वल टू V²/RP और RP की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, R/2 है। तो ये वैल्यू हमने रख दी। ये इस प्रकार हमने इसको सॉल्यूशन किया है और इसका आंसर रहा 1:4। ठीक है, तो 1:4 यहाँ से पुट कर लेंगे फटाफट। देखो 1:4, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव सी वाला सही हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं लघु पतन के समय। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँ लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट से कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट पहले समझिए फिर समझ में आ गई आपकी बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्किट है, ये सर्किट बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एक मान लीजिए कोई सर्किट है, ये वाला बेटा सर्किट है, इस तरीके से प्लस का और माइनस का, ऐसा कोई सर्किट है ये। ठीक है, ये सर्किट है आपके पास, लेकिन हमें इसको क्या काम करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो पहले धारा जा रही थी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर जाएगी, दूरी चलेगी, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पतला से तार बांध दें ऐसे करके, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, नगण्य प्रतिरोध हो, ऐसा तार बांध दें। तो धारा अगले जाएगी नहीं, तो धारा क्या होगी, जहाँ से कम प्रतिरोध मिलेगा वहाँ से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। तो क्या होगा, इतना ये शॉर्ट हो जाएगा, तो धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चित्र द्वारा भी समझा रखा है, आप देख सकते हैं, चित्र द्वारा भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे इतना शॉर्ट कर दिया है, तो धारा का मान दो, पहले कितना होगा, पहले धारा का मान I इक्वल टू B/R1 + R2 था, लेकिन जैसे शॉर्ट सर्किट किया तो I इक्वल टू B/R1 हो गया। ठीक है, अब अधिक धारा बहेगी क्योंकि अब प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला होगा, धारा का मान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अगला हम देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर या जनित्र से विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखी हो जब वस्तु, दूसरा है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। ठीक, तो इस देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो मैं इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इसका आंसर मैंने लिख भी रखा है, फिर भी देख लो, है ना। देखो बेटा, जैसे कि किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है ना हमारे लिए, तो ये एक हमारा ये दर्पण हो गया, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और हमें किरण आरेख बनाना है इसका। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे ये मान लीजिए फोकस हो गया। तो वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई होगी, तो प्रकाशीय किरण जाएगी यहाँ से, प्रकाशीय किरण यहाँ से चलनी स्टार्ट होगी, प्रकाशीय किरण ये जाएगी और फोकस होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाशीय किरण कहाँ से गुजारोगे, मान लीजिए पोल से आई है, फिर यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा वस्तु से बड़ा। कैसे बनेगा बेटा, उल्टा, देखो उल्टा प्रतिबिंब बना है और वस्तु से बड़ा भी है और रियल है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सही से सही डायग्राम बना रखे हैं, वो आप देख लीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे बना रखा है, देखो, तो ये देखो ये डायग्राम, ये भी बना सकते हैं आप। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो जो मैंने अभी बना के दिखाया था वही वाला ये है। ठीक है ना, तो वस्तु का इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, देखो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच कैसा बना है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से थोड़ा बड़ा बना है। ये इसका आंसर रहा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट था, उसका आंसर देखो, दूसरा पॉइंट ये था बेटा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तब इमेज ऐसा बनेगा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब प्रकृति में लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनेगा। ये इसका आंसर रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनसॉल्व पेपर 12वां जो क्वेश्चन है ये है, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इमेज की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। बहुत सरल सवाल है। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आर, जो आर की वैल्यू है, प्रतिरोध है, वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, और हमें स्थिति इसकी बतानी है, प्रकृति बतानी है, साइज बताना है। ठीक है, तो देखो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, R/2, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हम जानते हैं 1/B + 1/U इक्वल टू 1/F। तो हमने इस प्रकार इसको सॉल्व कर लिया है। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन इस प्रकार है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। चलो अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से
प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो गिवन दैट हमारे दे रखा है R इक्वल टू कितना है बेटा 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पर जो हीट दे रखी है वो दे रखा है 100 जूल हीट है इसकी, और T इक्वल टू 1 सेकंड समय है, और यहाँ पे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो भी हम जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, BQ होता है ना, या BIT होता है। ये पूरा सूत्र में लिख दिया जितने फॉर्मूले होते हैं H इक्वल टू। तो यहाँ से H इक्वल टू बी स्क्वायर R अपॉन T वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो HR तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो HR इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी, वी स्क्वायर डॉट टी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू HR अपॉन टी, ये हो जाएगा। सोल्यूशन का कर लेंगे तो ये रहा इसका आंसर, 20 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आ गया हो, और केमिस्ट्री का इसका जो पार्ट है वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो शेयर कर दिए, लाइक पर सके कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।